सुप्रभात। आज हम कक्षा 10 का द्वितीय पाठ लेकर यहाँ पर प्रस्तुत हैं, जिसका नाम है वात्सल्य भाव, जिसे हम खंड का कवितावली यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। इसके जो रचनाकार हैं, इसके जो कवि हैं, वो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। आइए हम यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। विस्तृत जानकारी नहीं तो संक्षिप्त जानकारी से उनका जो जीवन है उसके बारे में जानेंगे। तुलसीदास जी जो हैं, इनका जन्म 1554 के आसपास माना गया है। तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम को माना जाता है। कुछ लोग इनका स्थान जो है सोरो जिला एटा को मानते हैं। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। इनके विषय में यह कहा जाता है कि ये अशुभ नक्षत्र में पैदा हुए थे। बचपन में माता पिता का देहांत हो जाने के बाद उन्हें नरसिंह दास ने पाला था, एक महंत थे। राम की कथा तुलसी ने अपने गुरु नरहरिदास से सुनी थी। तुलसीदास जी के जो गुरु थे नरहरिदास, उन्होंने बाल्यकाल से ही राम की कथा इनसे सुनी थी। काशी में इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। अब इनकी शिक्षा की बात की जाए तो काशी में इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। उनके प्रेम में ये अपना सब कुछ भूल बैठे। अब क्या होता है, शास्त्र से भी इन्हें बहुत लगाव था। आगे चलकर विद्या अध्ययन के पश्चात तुलसी का विवाह दीनबंधु पाठक की जो पुत्री थी रत्नावली के साथ इनका विवाह हो जाता है। उनके प्रेम में ये इतने पागल थे, इतने अधीर थे कि वह एक बार उनकी जो पत्नी थी रत्नावली, वह मायके चली जाती है। आधी रात को ये क्या करते हैं, उनके गांव से दूर एक नदी पार करके एक गांव था, वहाँ पे उनका ससुराल था। वहाँ पर ये आधी रात्रि में, अर्धरात्रि में उस नदी को पार कर कर, अथाह सागर को पार कर कर, जल को पार करके वह चले जाते हैं। इस दृश्य को देखकर उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत सुनाया और वह कहती हैं, जितना स्नेह तुम्हें मुझसे है उतना स्नेह यदि ईश्वर से होता तो आज तुम तर गए होते। पत्नी के उपदेश से तुलसी को इस संसार से वैराग्य हो जाता है। अर्थात तुलसीदास जी को वैराग्य की अनुभूति प्रारंभ यहीं से होती है। विरक्त होकर ये प्रयाग, काशी, चित्रकूट, अयोध्या और अनेक तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। इस यात्रा में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की और अनेक काव्य ग्रंथ भी लिखे। अब यदि देखा जाए तो 1680 में उनका निधन हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं जो थीं, जिनमें रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली आदि प्रमुख रचनाएं इनकी विशेष थीं। भाव पक्ष या कला पक्ष देखा जाए तो इन्होंने अपने जीवन काल में, अपने पूरे जीवन में भगवान श्री राम के अलावा किसी और की भक्ति के बारे में नहीं लिखा है। इनकी शैली की बात की जाए तो अवधी भाषा, सरस और सलिल भाषा का इनकी रचनाओं में हमें प्रयोग दिखाई देता है। तुलसी ने ब्रज एवं अवधी भाषाओं को एवं बुंदेलखंड भाषा भी हमें कहीं कहीं दिखाई देती है। और कवियों के द्वारा प्रयोग में लगभग सभी शैलियों को इन्होंने अपनाया। मतलब जितने भी कवि हुए थे उनकी लगभग सभी शैलियों का थोड़ा थोड़ा यहाँ पर उनकी रचनाओं में वर्णन मिलता है। स्वाभाविक सौंदर्य, दर्शनीय, दोहा, चौपाई और कवित्त, पद, शवैया आदि इनकी रचनाओं में प्रमुख रूप से हमें दिखाई देते हैं। साहित्य में यदि स्थान देखा जाए तो गोस्वामी तुलसीदास को हिंदी साहित्य में शीर्ष स्थान प्राप्त था। वे एक साथ भक्त, कवि, समाज सुधारक, दार्शनिक और उपदेशक, लोकनायक, युग दृष्टा की दृष्टि से हमारे समाज में दिखाई देते हैं। उनकी भाषा अत्यंत सरल और सरस थी। आइए हम उनके पद को, जो प्रथम पद है पाठ 2 का वात्सल्य, उसको आगे बढ़ाते हैं। पहला जो पद है उनने रचना की है
उन्होंने कहा है कि अवधेश के द्वारे सकार गई सुत गोद के भूपत ले निकसे। वह कहते हैं कि एक सखी कहती है कि मैं जैसे ही राजा दशरथ के द्वार में प्रातःकाल ही पहुंच जाती हूं, और वह कहती है अवलोक ही हो सो सोच विमोचन को ठगसी रही जे न ठगे धिक से। वह कहती है जैसे ही मैं राजा दशरथ के द्वार में प्रातःकाल ही पहुँच गई और मैंने वहाँ पर उनके बालक को देखा, तो उनके बालक की ऐसी मोहनी छवि थी, इतना सुंदर रूप था कि उसकी छवि को देखकर मैं एक पल ठगी सी रह गई और सब कुछ भूल जाती है वह सखी। आगे तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी मन रंजन रंजित अंजन और नैन सुखंजन जातक से। उस बालक भगवान श्री राम जो बालक रूप में जन्म लिया है, तो भगवान श्री राम की वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि बालक राम के, प्रभु श्री राम के जो बाल रूप में हैं, उनके जो नैन हैं, जो नेत्र हैं, वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कोई सुखंजन पक्षी हो और उसका नेत्र जो है काला दिखाई देता है। वैसे ही श्री राम के नेत्र यहाँ पर काले दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनके नेत्रों में काजल लगा हुआ है। तो भगवान श्री राम के नेत्रों की तुलना खंजन पक्षी से करते हैं। सजनी शशि में समशील उभय नवनील सरोवर से विकसे। अब वह युवती जो है वह आगे कहती है, युवती बताती है हे सखी, उस बालक के मुख पर, उन दोनों नेत्रों पर ऐसी आभा है, ऐसी चमक है कि मैं स्वयं को ठगा सा महसूस कर रही हूँ, स्वयं को बहुत ही स्वभावशाली मानती हूँ। और वह कहती है, क्या कहती है कि उनके दोनों नेत्र ऐसे दिखाई देते हैं जैसे चंद्रमा उदित हो गया हो और शुद्ध स्वभाव वाले दो नवीन नील कमल खिल गए हों, ऐसा उनका जो है मुखारविंद दिखाई दे रहा है। अगले पद में तुलसीदास जी कहते हैं पग नुपुर ओ पहुँची कर कंजनी मंजू पनी मणिमाल दिए हिए। अब यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं पग नुपुर मतलब पैरों में नुपुर, पैरों में उनके क्या है, नुपुर है अर्थात पायल है। किसके? भगवान श्री राम के जो बाल रूप में हैं। शिशु श्री राम के पैरों में घुंघरू और पहुँची कर कंजनी मंजू, उनके जो कमर में एक पहुँचिया बंधा हुआ है, मंजू बनी मनमाल दिए। और ऐसा प्रतीत होता है कि कमल रूपी उनके हाथों में सुंदर पहुँची तथा पैरों में पायल और कमर में कटोरा बंधा हुआ है। और क्या है, नवनील कलेवर पीत झगा, जो नवनीत मतलब नया कलेवर पीत झगा पीला वस्त्र वह धारण किए हुए हैं। झलके पुलके नृप गोद लिए, वह जैसे ही बालक को गोद में लेते हैं, अर्थात कौन, दशरथ जी। यहाँ पर दशरथ जी जैसे ही बालक को गोद में लेकर अपने घर के बाहर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, और जैसे ही वह सखी बालक रूप में भगवान श्री राम को देखती है तो वह कहती है, उनके वस्त्रों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उनके जो वस्त्र हैं वो आनंदित हो रहे हैं, वह प्रफुल्लित हो रहे हैं। नृप गोद लिए, भगवान जब गोद लिए हुए हैं दशरथ जी तो वह पुलकित हो रहे हैं। अरविंद सो आनंद रूप मरंदु आनंदित लोचन भृंग पिए। अब यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम जो श्याम वर्ण हैं, उनके श्याम वर्ण पर जब वह पीले झगा अर्थात जो वस्त्र हैं उसकी जो परछाई पड़ रही है, जो आभा झलक रही है, उससे मेरा मन और आनंदित हो रहा है। इस प्रकार कि सुंदर बालक के रूप को या सौंदर्य को देखकर गोद में लेने वाले राजा भी रोमांचित और प्रसन्नित हो रहे हैं। अरविंद सो आनन रूप मरंदु आनंदित लोचन भृंग पिए। ऐसा लग रहा है जैसे भौरा जो होता है वो फूल का रसपान करके उड़ जाता है, ऐसे ही मैं भगवान की छवि को देखकर आनंदित हो रहा हूँ।
मन मुँह ना बस्यो अस बालक जो, तुलसी जग में फल कौन जिए। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार के विलक्षण को, इस प्रकार के सौंदर्य को देखकर शिशुराम ने यदि मेरे हृदय में, किसके हृदय में, तुलसीदास जी कह रहे हैं, मेरे हृदय में स्थायी निवास ना बनाया तो मेरा इस संसार में आना ही व्यर्थ है। इस संसार में किस फल की प्राप्ति के लिए मैं जीवित रहूं, अर्थात मेरा इस संसार में जीवित रहने का कोई उद्देश्य ही नहीं बचता। अर्थात मैं भगवान श्री राम की छवि को बार बार देखना चाहता हूँ, अर्थात बालक राम को हृदय में स्थिर करना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान श्री राम को हृदय में स्थिर करना, भगवान श्री राम की छवि को मन में धारण करना ही मेरे जीवन का परम उद्देश्य है। तो ये हमारे 2 पद थे। इसी क्रम में हम तीसरा पद देखते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, तन की दुति श्याम सरोरुहु। तन मतलब शरीर, भगवान श्री राम का जो शरीर है उसकी जो काया है अर्थात जो छाया है, द्युति श्याम सरोरहु, कैसी है, श्याम रूप में है, अर्थात श्याम वर्ण में है। शिशु राम के शरीर की जो कांति है नील कमल के समान सुशोभित हो रही है। कंज की मंजुल ताई हरे, और ऐसा लग रहा है जैसे उनके नेत्र कमल की सुंदरता का हरण कर रहे हों। अति सुंदर सोहत धूरी भरे, और ऐसा लग रहा है कि कमल उनके नेत्रों के समक्ष हीन दिखाई दे रहा है, मतलब कमल भी उनके नेत्रों के सामने फीका पड़ रहा है। अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की धूरी धरे। तो यहाँ पर नेत्रों की महिमा का वर्णन दिया हुआ है। अब वो कहते हैं कि धूरी भरे छवि, अर्थात धूल से छवि, किसके, भगवान श्री कृष्ण की छवि को धूल से लिपटे बालक जो हैं भगवान श्री राम अत्यंत शोभायमान लग रहे हैं। जब बालक जो होता है वह धूल से नहाया हुआ जब घूमता है, आनंदित होता है, तो हमें भी उसके आनंद में आनंदित हो जाते हैं, हमें भी वह सुंदर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी बालक श्री राम जो हैं धूल से लिपटे हुए हैं, उनकी जो छवि है वह अत्यंत ही शोभायमान लग रही है। वह इतने सुंदर लग रहे हैं कि उनकी सुंदरता के समीप भगवान कामदेव भी नहीं लगते हैं। अब ये आगे कहते हैं, दम के दतिया दुबी दामिनियों ज्यों किल के कल बाल विनोद करे। अर्थात बालक राम जो हैं कामदेव से भी सुंदर लग रहे हैं। उनके छोटे छोटे दांतों की पंक्तियाँ, दम के दतियाँ, अर्थात उनके जो दांतों की जो 2 पंक्तियाँ हैं, अर्थात जब बालक जब जन्म लेता है, बाल रूप में आता है, तो उसके 2 दांत हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यहाँ पर भी भगवान श्री राम के 2 दांत जो हैं हमें सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और दुति दामनी ज्यों किलके, जैसे ही वह हंसते हैं तो उनकी हंसी को देखकर, भगवान को देखकर तुलसीदास जी बहुत ही प्रफुल्लित हो रहे हैं। और वह कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो किल के कल बाल विनोद करे। दामिनी, यहाँ पे एक दामिनी शब्द आया है, अर्थात ऐसा लग रहा है जैसे बिजली चमक रही हो। और आगे वह कहते हैं, अवदेश के बालक चारि सदा। कौन के? अवदेश मतलब भगवान दशरथ जी के जो 4 पुत्र हैं। चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बेहरे। हे प्रभु, हे स्वामी, अवदेश के जो बालक हैं, अवदेश के जो 4 बालक हैं, अर्थात क्या कहते हैं, दशरथ जी के जो 4 पुत्र हैं, मेरे मन में, मेरे हृदय में सदा निवास करें। वह ऐसा बार बार उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान श्री राम से प्रार्थना कर रहे हैं तुलसीदास जी। और वह कहते हैं, अवध के राजा दशरथ के 4 पुत्र की जो सुंदरता है वह मेरे मन में सदा निरंतर विहार करती रहे, ऐसी बार बार वह प्रार्थना कर रहे हैं। आज हमने ये 3 पद्य को पढ़ा है, इसका हम दूसरा भाग भी लेकर आएंगे। उस पद्यों को हम निरंतर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।